चलिए आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे। इससे पीछे वाले सेशन में हम लोग देखे थे 6 नंबर क्वेश्चन तक। आज 7 नंबर से फिर हम लोग इस सेशन में देखेंगे। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को पूरे वीडियो को देखिए, याद हो जाएगा। किताब पढ़ने की, सिलेबस देखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सभी सिलेबस के माध्यम से हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन। समाज के कमज़ोर वर्ग को वित्तीय सेवाएं देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा योजना शुरू की गई। यानी कमज़ोर जो समाज में वर्ग है उनके लिए वित्तीय सेवाएं देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी योजना का शुरुआत किया गया? वह योजना का नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। कौन सा योजना है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। केंद्र सरकार की योजना का उद्देश्य गांवों को अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक संगठित समूह में स्थापित करना। तो यह कौन सा है? तो ग्राम उदय से भारत उदय। क्या है जी? ग्राम उदय से भारत उदय। ये केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है। अब है परियोजना एक महत्वाकांक्षी केंद्र सरकार परियोजना है जो गंगा नदी को एक व्यापक तरीकों से साफ और संरक्षित करने के प्रयास को एकीकृत करता है। तो वह क्या है? तो यह आपको नमामि गंगा योजना है। कौन सी योजना है? नमामि गंगा योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के घटक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। वह कौन सी योजना का शुरू किया गया था? तो सुकन्या समृद्धि योजना। कौन सी योजना? सुकन्या समृद्धि योजना। समृद्धि योजना। अब क्वेश्चन है केंद्र सरकार। कौन सा सरकार? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार की इस योजना सभी राज्यों को, क्षेत्रों और भारत के जिलों के बीच संबंधों को मजबूत करेगी। तो यह कौन सी योजना है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत। कौन सी भारत? एक भारत श्रेष्ठ भारत। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले घरों की एलपीजी सिलेंडर की सुविधा उपलब्ध कराना है। यह कौन सी योजना के तहत? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। कौन सी योजना के तहत? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, जो सभी व्यक्तियों को जो है दिया गया था एलपीजी सिलेंडर। अब क्वेश्चन है केंद्र सरकार। कौन सी सरकार? केंद्र सरकार द्वारा यात्रियों को 10 लाख रुपये का बीमा, जबकि टिकट की बुकिंग करते समय 92 पैसे का भुगतान किया जाता है। तो वह कौन सी योजना है? तो इसका रेलवे यात्रा बीमा। कौन सी बीमा है? रेलवे यात्रा बीमा। केंद्र सरकार की योजना का उद्देश्य गर्भावस्था के प्रथम 6 महीने के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच प्रदान करता है। तो वह कौन सी योजना के तहत? यह प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है। अब 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? तो वह कौन प्रसिद्ध है? तो नेल्सन मंडेला। कौन है? नेल्सन मंडेला। निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला IPS अधिकारी थे? तो वह कौन है? किरण बेदी है। कौन है? किरण बेदी है। कौन है जी? किरण बेदी। चलिए तो निम्नलिखित में से कौन आयरन चांसलर के नाम से जाने जाते हैं? माने आयरन चांसलर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ओटो बॉन बिस्मार्क को। किसको जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुवक्ता था? तो वह कौन सा सुवक्ता था? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो वह कौन सा व्यक्ति था? डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर S राधाकृष्णन। S राधाकृष्णन थे। कौन थे जी? डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। पहली महिला कौन था जिसने 2 बार, कितने बार? 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? तो वह कौन थे? संतोष यादव थे। कौन थे? संतोष
यादव भारतीय फिल्म जगत की पहली महिला जिसे राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया वह कौन थे? तो नरगिस थे। कौन थे? नरगिस थे। योग्यता की उत्तरजीविता, योग्यता की उत्तरजीविता किसका कथन है? यह कथन जो है किसका था? तो डार्विन का था। किसका था? डार्विन का था। डार्विन का था। यह कथन किसका था? डार्विन का था। डार्विन का। अब क्वेश्चन है मेधा। मेधा पाठक का नाम निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो मेधा पाठक का नाम जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से, किससे जुड़ा हुआ है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है विजय केलकर थे। कौन थे? विजय केलकर। भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? तो वह जो है कौन थे? जनरल के एम करियप्पा। कौन थे? जनरल के एम करियप्पा। 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण करने वाला व्यक्ति कौन थे? तो निर्धारण करने वाला जो व्यक्ति थे साइरिल रैडक्लिफ थे। कौन थे? साइरिल रैडक्लिफ। निम्नलिखित में से कौन भारत के परमाणु विज्ञान का पिता कहलाता है? कौन कहलाता है जी परमाणु विज्ञान का पिता? तो वह H.J. भाभा। क्या है? H.J. भाभा। निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी भी प्रदेश के पहली मुख्यमंत्री बनी? निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी भी प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी? वह कौन सी महिला था? महिला कौन थे? सुचेता कृपालनी। कौन थे? सुचेता कृपालनी। क्या नाम है जी? सुचेता कृपालनी। दुनिया का पहला उपग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया? दुनिया का पहला उपग्रह जो है किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह आपको सोवियत संघ के द्वारा। किसके द्वारा? सोवियत संघ के द्वारा। तो अब क्वेश्चन है किसने यह गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह गीत जो है किसने लिखे थे? तो यह गीत को जो है इकबाल ने, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। किसने लिखा था? भारत में हरित क्रांति के संस्थापक, भारत में हरित क्रांति के संस्थापक नॉर्मन बोरलॉग निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक थे? तो वह किस देश के नागरिक थे? वो USA के नागरिक थे। कहाँ के थे? USA के नागरिक थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो है प्रतिभा पाटिल है। कौन है? प्रतिभा पाटिल है ना? कौन थे? प्रतिभा पाटिल है। किसने कहा लोकतंत्र एक सरकार है जो लोगों के लिए, लोगों द्वारा और लोगों से? तो यह बात किसने कहा था? तो यह बात जो है अब्राहम लिंकन ने कहा था। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। यह बात किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। अब बात करेंगे हम लोग कुछ प्रसिद्ध पुस्तक एवं उसके लेखक हैं, उनके बारे में भी आप लोगों को क्वेश्चन आता है, तो उसके बारे में चलिए टॉपिक पर बात कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है ओरिजिन। क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के किसने लिखा था? तो यह जो है चार्ल्स डार्विन ने। किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। किसने लिखा था यह पुस्तक? चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। जीवन के, किसके? जीवन के साथ रोमांसिंग विद लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो देवानंद के द्वारा। किसके द्वारा? देवानंद के द्वारा। प्रसिद्ध उपन्यास से प्राइड एंड प्रिजुडाइस किसने लिखा है? तो यह किसने लिखा है? तो यह आपको जेन ऑस्टन ने। किसने लिखा है? जेन ऑस्टन ने लिखा है। टाइनटीन। क्या है? टाइनटीन 1984 के लेखक कौन है? यह एक पुस्तक है। तो जॉर्ज ऑरवेल है। कौन है? जॉर्ज ऑरवेल। कौन है जी? जॉर्ज ऑरवेल है। अब है बियॉन्ड। क्या है? बियॉन्ड द लाइन एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? तो
तो ऑटोबायोग्राफी के लेखक कुलदीप नैयर है। कौन है? कुलदीप नैयर। कौन है जी? कुलदीप नैयर है। सिटी ऑफ जॉय के लेखक कौन है? सिटी ऑफ जॉय के लेखक जो है कौन है? तो वह डोमेनिक लेपिएयर। कौन है? डोमेनिक लेपिएयर है। टू लाइफ्स क्या है? टू लाइफ्स किसने लिखा है? तो टू लाइफ्स जो है विक्रम सेठ ने लिखा है। किसने लिखा है? विक्रम सेठ ने लिखा है। किसने लिखा है? विक्रम सेठ ने लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक LPG अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? तो कौन सी पुस्तक लिखा गया है? तो गाइडिंग सोशल। क्या लिखा गया है? गाइडिंग सोशल। कौन सी लिखा गया है? गाइडिंग सोशल। चलिए अब क्वेश्चन इसमें क्या है? द जिग जैग क्या है? द जिग जैग के पुस्तक किसने लिखी है? तो वह जो है आपको अनीता देसाई ने। किसने लिखा है? अनीता देसाई ने। इम्प्लाइमेंट है। क्या है? इम्प्लाइमेंट है। इंटरेस्ट और मनी पुस्तक के लेखक कौन है? उस पुस्तक का लेखक J.M. किन्स है। कौन है? J.M. किन्स है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया। द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक बीमल जालान है। कौन है? बीमल जालान है। बीमल जालान। कौन है? बीमल जालान है। अब लज्जा। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? लज्जा पुस्तक का लेखक तो लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तो लज्जा पुस्तक के लेखक की बात करेंगे तो तस्लीमा नसरीन है। कौन है? तस्लीमा नसरीन है। द लाइफ डिवाइन क्या है? द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? द लाइफ डिवाइन पुस्तक का लेखक श्री अरबिंदो है। कौन है? श्री अरबिंदो है। भारत एक खोज पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक जो है जवाहर लाल नेहरू ने लिखे हैं। किसने लिखे हैं? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। किसने लिखे हैं? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। रीडी एक्सक्वरी क्या है? रीडी एक्सक्वरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो यह इसका लेखक कौन है? तो मेघानंद देसाई है। कौन है? मेघानंद देसाई है। निम्नलिखित में किस उपनिषद में से आदर्श वाक्य सत्यम जयते लिया गया है? तो यह जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया है? अरे कहने का मतलब है सत्यम जयते जो है किस पुस्तक से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया है? मुंडको। अब क्वेश्चन है द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम्स पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखी है? तो यह पुस्तक जो है कौन सा वैज्ञानिक लिखे थे? स्टीफन हॉकिंग। किसने लिखा है? स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखा गया है। अब है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। क्या है जी? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सत्य के साथ मेरा प्रयोग के लेखक कौन है? तो इसका लेखक महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है? तो कौन सी पुस्तक है? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है। क्या है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक के उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को बुकर पुरस्कार मिला था? तो वह कौन थे? तो वह किरण देसाई थे। कौन थे? किरण देसाई थे। कौन थे जी? किरण देसाई थे। अब क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई? तो वह कौन सी पुस्तक नहीं लिखा गया? तो सत्य के साथ प्रयोग। हाल ही में अत्यधिक बेची गई किताब द रोड अहेड के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक के लेखक बिल गेट्स है। कौन है? बिल गेट्स। तो बस आज हम लोग यहीं तक बात करेंगे। फिर अगले लेक्चर में हम लोग नए वीडियो के साथ फिर आप लोग के इससे आगे 23 नंबर क्वेश्चन से बात करेंगे। आप लोग अच्छे लगे तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग को हिम्मत बढ़े और आप लोगों के लिए आगे की वीडियो बना सके। थैंक यू।